अब यहाँ पर बीच में बात करते हैं कि मैंने ये वाला हेडफोन रिप्लेस क्यों किया। एक और अंडर 1500 रुपीज हेडफोन का रिव्यू हाजिर आपके लिए, जिसके लिए कमेंट भी आया था कि भाई पीट्रोन का स्टूडियो अल्टीमा इस हेडफोन का रिव्यू चाहिए डिटेल्ड वाला। तो यहाँ पर एकदम डिटेल में रिव्यू हाजिर आपके लिए। बाकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की तरफ जाने से पहले प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है और मुझे ये पड़ा है 1167 रुपीज का, तो ठीक ठाक डील में मिल गया। बाकी इसको 1200 या 1300 रुपीज में बाय करे या ना करे, इस वीडियो में डेफिनेटली आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से चलते हैं हेडफोन की तरफ। उससे पहले एक चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स प्रोवाइड करते हैं सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट की। तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफी सारे कंज्यूमर्स फायदा उठा रहे हैं सस्ती शॉपिंग का, आप भी उठा सकते हो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। बाकी चलिए यहाँ पर हेडफोन के बारे में बात कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है हमारा हेडफोन। उसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, जो भी है इसमें है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं बाहर। तो ये रहा सबसे पहले हेडफोन, इसे एक बार साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रैपर में से निकलता है एक कार्ड, जिस पर आगे और पीछे की साइड पर 2 QR कोड बने हैं। तो लाइक वारंटी रजिस्टर करने के लिए और यूजर मैनुअल रीड करने के लिए स्कैन करके QR कोड को रीड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट बात करें एसेसरीज की, तो यहाँ पर देखने को मिलती है 2 केबल्स, जो कि एक टाइप सी टू टाइप ए चार्जिंग केबल है, छोटी लेंथ वाली। और यहाँ पर मिलती है एक ऑक्स केबल, इसकी क्वालिटी भी डिसेंट लगी मुझे। और ऑक्स केबल की जो लेंथ है 1 मीटर से ज्यादा की है, तो अच्छी खासी है, यूज में तो आएगी, बढ़िया है। बाकी यहाँ पर मेन बात करी हेडफोन की, तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे ये काफी लाइट वेट लग रहा है। इसका जो प्लास्टिक है ना, थोड़ा सा हल्का फील दे रहा है। बाकी क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर लुकिंग वाइज डेफिनेटली क्लासिक अच्छी लुक दे रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में। तो बाकी चलिए इसको मैं पूरे 2 दिन यूज करता हूँ, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, आउटडोर इंडोर जितनी हो सकती है, फिर आपको एकदम डिटेल में रिव्यू देता हूँ। मिलता है यहाँ पर 2 दिन बाद। तो पीट्रोन स्टूडियो अल्टीमा ब्लूटूथ हेडफोन की प्रॉपर टेस्टिंग कर लिया जितनी हो सकती थी। रेंज टेस्ट, कॉलिंग टेस्ट, कंफर्ट टेस्ट, लॉन्ग आवर वेयरिंग टेस्ट, सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो ये एक ऑन ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को प्रेस करता है, कवर नहीं करता है। बट मैं इसको जो वेयर किया, यूज किया, मैंने एक चीज नोटिस करी, अभी भी जो मैंने वेयर कर रखा है, तो ये मेरे आधे कानों को तो कवर कर रहा है कि लाइक उस पर प्रेस नहीं हो रहा है, और आधे कान प्रेस हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे देखने को मिल रही है। बेसिकली मिक्सचर टाइप है, अगर आपके कानों का साइज बहुत छोटा है तो कवर कर लेगा, अदरवाइज मीडियम या बड़े साइज के कान है तो प्रेस करेगा, ऐसी चीज। नेक्स्ट बात करें इसके लुक्स, मटेरियल एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर लुक्स वाइज डेफिनेटली क्लासिक एवरग्रीन टाइप हमें लुक्स देखने को मिल रही है हेडफोन की। अच्छा लग रहा है देखने में, प्रीमियमनेस भी है, लेकिन 1200 रुपए की प्राइसिंग है ना, प्लास्टिक इसके ऊपर कुछ ऐसा यूज किया तो वो उतनी प्रीमियमनेस मेंटेन्ड नहीं रहती है। मतलब एक थोड़ा ठीक ठाक सा लाइक ऐसा यहाँ पर मटेरियल देखने को मिल रहा है। बाकी ठीक है, इसका प्लास्टिक का मटेरियल ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, और इसके ऊपर जो पीट्रोन का लोगो बना है वो भी एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर देता है। बाकी कुछ इस तरीके से ये हेडफोन बेंड के साथ में अटैच्ड है, तो लाइक थोड़ा बहुत केयर करना पड़ सकता है, क्योंकि ना एक डिजाइन ऐसा होता है कि जो इस साइड से भी कवर करता है और इस साइड से भी कवर करता है, पकड़ के रखता है एयर कप्स को, वो डिजाइन नहीं है। थोड़ा सा लाइक एक स्टिक टाइप यहाँ पर डिजाइन यूज किया है, तो हल्का फुल्का केयर करना पड़ेगा, वरना लाइक टूट सकता है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर जो इसका बेंड वाला पार्ट है कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होता है, ये वाला पार्ट इसके अंदर से निकल कर आता है। तो यहाँ पर ना मटेरियल प्लास्टिक प्लस प्लास्टिक, बीच में मेटल का मटेरियल देखने को मिल रहा है, तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी बन जाते हैं, यहाँ पर जल्दी टूटने के चांसेस नहीं है। और जहां से ये एक्सटेंड हो रहा है ये प्रॉपर टाइट है, इजीली अगर मैं इसको निकालना चाहूं बाहर नहीं निकल रहा, एक्सटेंड अपने आप नहीं हो रहा, तो ये अच्छा लगा मुझे टाइट। बाकी यहाँ पर बेंड वाले पार्ट का जो प्लास्टिक का मटेरियल है ना, मुझे एक्चुअल में सबसे ज्यादा सही लगा। ये जो मटेरियल है काफी अच्छा यूज किया, ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश में अच्छे लुक है। और जो बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है, इस एज से लेकर इस एज तक प्रॉपर हमें कुशनिंग देखने को मिल रही है, तो अच्छी खासी कुशनिंग दी गई है। जो बेंड वाले पार्ट की कुशनिंग है ना, सॉफ्ट भी है, इसका लेदर मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी यहाँ पर जो एयर कप्स की कुशनिंग है ना, इसका साइज आप देख सकते हो, एक बैलेंस मीडियम साइज देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो इसकी कुशनिंग है ना, बेंड वाले पार्ट से थोड़ी मुझे कम सॉफ्ट लगी है, ये उतनी सॉफ्ट नहीं है। इसका लेदर का मटेरियल भी ठीक है, लेकिन सॉफ्टनेस मुझे हल्की कम लगी। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक दी गई है। बाकी इसके एयर कप्स की कुशनिंग रिमूव हो जाती है, क्लीन करना हो या कुछ करना हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो एयर कप्स है प्रॉपर रोटेटेबल है, लेकिन यहाँ पर ये फोल्ड नहीं होते हैं, तो इस तरीके से कैरी करना होगा। बाकी यहाँ पर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये मुझे डिसेंट इनफ लगी, अच्छी है, ठीक ठाक है। मतलब अगर ज्यादा खुल जाता है या मुड़ जाता है, टूटने के उतने चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर ओवरऑल लुक्स एंड बिल्ड वाइज अच्छा है। कमी मुझे बस ये लगी, एयर कप्स की कुशनिंग थोड़ी ज्यादा सॉफ्ट और हो सकती थी, और एयर कप्स का जो प्लास्टिक का मटेरियल है ना, हल्का सा और बेटर हो सकता, लेकिन ठीक है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। बाकी ओवरऑल सही है। नेक्स्ट बात करें बटन एंड पोर्ट्स की, तो लेफ्ट साइड के एयर कप पर पीछे की साइड पर हमें इसके बटन और नीचे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बटन का क्या फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर
डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट भी वर्क करता है। उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल बटन देखने को मिलते हैं जिससे हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, और लास्ट में एक पॉज प्ले बटन देखने को मिलता है जिससे हम कॉल कट रिसीव भी कर सकते हैं। बाकी नीचे की साइड पर एक माइक देखने को मिलता है, एक डॉटेड इंडिकेशन लाइट है और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो जिस हिसाब से बटन एंड पोर्ट्स दिए गए हैं मुझे कोई इनमें यूज करते वक्त प्रॉब्लम नहीं लगी। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की, तो इसमें हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है जो कि अच्छा लगा मुझे। मैं इसको एंड्रॉइड फोन से और अपने आईफोन से और आईपैड से और लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई मुझे यहाँ पर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं अपने एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर रहा था तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर दोबारा मैंने दूसरे फोन से ट्राई किया तब सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर फास्ट पेयरिंग भी मिलती है, तो जैसे ही हेडफोन ऑन करते हैं 1 2 3 4 सेकंड्स के अंदर में कनेक्ट हो गया, जो कि काफी फास्ट है। और यहाँ पर इसमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, एक टाइम पर हम 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और ये फीचर भी बढ़िया वर्क करता है। तो अभी इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लिया जाए। इस वाले स्मार्टफोन से मैंने कनेक्ट कर दिया, साउंड प्ले कर दिया, सुनिए। चलते हैं दूर, देखते हैं रेंज कैसे। ये वाला फोन पकड़ा रहा हूँ कैमरा से आपको। तो मैं रोड की दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, बीच में काफी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, स्टिल ये कनेक्टेड है। साउंड सुनिए, बढ़िया रेंज एंड कनेक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे बढ़िया लगी, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बात करें इसके कंफर्ट एंड फिट की, तो सबसे पहली चीज इसका वेट 188 ग्राम, जो कि लाइट वेट हो जाता है। बाकी कंफर्ट एंड फिट कैसा है वो मेन चीज है। तो ऑन ईयर हेडफोन के साथ में एक चीज ये रहती है, कानों को प्रेस करते हैं तो आप इनको लॉन्ग आवर्स तक वेयर नहीं कर सकते। अगर आप 2.5 घंटे से ज्यादा हेडफोन कॉन्टिन्यूसली वेयर करना चाहते हो तो ये वाला फिट कंफर्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, सीधी बात बोल रहा हूँ। अगर आप लाइक 1 1.5 या मैक्स टू मैक्स 2 घंटा हेडफोन वेयर करते हो तो ये कंफर्ट आपको अच्छा लग सकता है, ठीक लग सकता है। स्टिल मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा। रीजन इसके पीछे, क्योंकि जो इसके हेड वाले पार्ट की कुशनिंग है वो तो अच्छी है, नो डाउट। यहाँ पर जो एयर कप्स की कुशनिंग है ना, ये थोड़ी सी मुझे कम सॉफ्ट लगी, लाइक मीडियम सी है इसकी कुशनिंग, सॉफ्ट नहीं है ज्यादा और बहुत ज्यादा लाइक बेकार भी नहीं है, ऐसा मैं बोलूंगा बीच की। ऐसी इसकी कुशनिंग है एयर कप्स की। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली 1.5 से 2 घंटा वेयर किया, इससे ऊपर मैं वेयर नहीं कर सकता हूँ इसको, क्योंकि ना एक तो ऑन ईयर हेडफोन है, कानों को प्रेस करता है, ऊपर से कुशनिंग एयर कप्स की थोड़ी सी और सॉफ्ट होती तो मैं इसको 2.5-3 घंटे भी वेयर कर सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले वेयर किए हैं ऑन ईयर हेडफोन ज्यादा देर तक, इसमें वो चीज मुझे नहीं लगी। तो ये चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको 1.5-2 घंटा मैक्स वेयर करना है ठीक है, अदरवाइज नो। बाकी यहाँ पर कंफर्ट एंड फिट रनिंग के लिए अच्छा है, इजीली कानों से मूव नहीं होता है। आप रनिंग कर रहे हो तेज या हेड को मूवमेंट हो रही है तो इजीली कानों से लूज नहीं होगा, तो ये चीज अच्छी है। बाकी आप डिसाइड कर सकते हो फिटिंग एंड कंफर्ट के लिए इसे ले या ना। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो इसमें ऐप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐप का नेम है ओरिजिनल साउंड। ओपन करते ही यहाँ पर हेडफोन की बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी, फाइंड माय डिवाइस, गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा इस चीज में। और यहाँ पर एक इक्वलाइजर का बटन दिया है जिससे आप साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हो। क्लासिक मोड में थोड़ा सा बेस इंक्रीज हो जाता है, वाइब्रेशन आती है, तो ये मुझे देखने को मिला, ठीक है, वर्क करते हैं ये फीचर्स। और इसके अलावा और कुछ यहाँ पर ऑप्शंस नहीं देखने को मिलता है बढ़िया, जो कि हेडफोन में यूज में है। तो ये हल्का फुल्का ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, मेनली साउंड क्वालिटी वाला सही लगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट बात करें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट साउंड क्वालिटी की, तो ब्रांड ने मेंशन किया 40 mm के डायनामिक स्पीकर ड्राइवर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले बेस एक डिसेंट एवरेज बैलेंस सा बेस सुनने को मिलता है, पंचीनेस या तगड़ा लाउड बेस इसमें नहीं है, क्लियर है। इसमें जो ऐप सपोर्ट दिया उससे आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके बेस को इंक्रीज कर सकते हो। इसका एक क्लासिक मोड है, उस पर क्लिक करोगे ना, ऐसा कानों में हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी क्रिएट होगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन भी साथ में उसमें आ जाता है। तो लाइक ओवरऑल जो मेन साउंड है ना, उसमें आपको बैलेंस बेस मिलने वाला है। जो बेस लवर है उनको बेस नहीं पसंद आएगा, जिनको ठीक ठाक मॉडरेट सा मीडियम सा बेस पसंद है शायद उनको अच्छा लगेगा ये बेस, ठीक है। अब वोकल्स भी ठीक ठाक क्लियरली समझ में आ जाते हैं, बेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, बाकी क्लियरली समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ट्रेबल्स है वो मुझे ठीक लगे, ना बहुत ज्यादा हाई है ना लो है। बाकी लाउडनेस अच्छी है, ऑन ईयर हेडफोन है तो थोड़ा बहुत 5% के अराउंड आपको अगर ट्रैफिक वगैरह के बीच में तो बाहर का नॉइज आ सकता है। अदरवाइज लाउडनेस इतनी अच्छी है कि आप घर पे म्यूजिक सुन रहे हो तो बाहर को आपको कुछ नहीं पता चलेगा। साउंड लीकेज डेफिनेटली इसमें रहेगा अगर आप 60 या 70% से ऊपर के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हैं। बाकी जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है, इसकी जो मेन साउंड है उसमें क्लियर है, क्रिस्प है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह उसमें नहीं सुनने को मिलता है, ऐसी साउंड है ओवरऑल, आप समझ गए होंगे। बाकी जो इसकी प्राइसिंग है 1200 रुपए को ध्यान में रखते हो, इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूं लाइक 7.5 या 8 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10, इससे ऊपर नहीं। अब यहाँ पर बीच में बात करते हैं कि मैंने ये वाला हेडफोन रिप्लेस क्यों किया। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने हेडफोन मंगवाया, उसके बाद रिप्लेस किया। क्यों किया? जो हमने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो पार्ट शूट किया ना, जो आपने स्टार्टिंग में देखा, वो हमने उस वाले हेडफोन का शूट किया था जो भेज दिया वापस फ्लिपकार्ट को, और ये वाला नए वाला है। तो क्या हुआ था कि अनबॉक्सिंग करने के बाद ना हेडफोन का हमने पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया, पूरा बता दिया लुक्स वगैरह कैसी
कैसी है। उसके बाद ना मैंने चेक किया, साउंड आ रही थी हेडफोन में से, तो हेडफोन की एक साइड का जो स्पीकर है ना वो निकला हुआ था, वो पूरा हेडफोन में ऐसे घूम रहा था, उसको मैं हिला रहा था, पूरा ऐसे आवाज आती टक टक टक। तो ये चीज की वजह से मैंने रिप्लेस किया। अब यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम है पीट्रोन की तरफ से, डेफिनेटली ये चीज मैं बोलूंगा। तो मेन चीज ये है कि अगर आप ये हेडफोन ले रहे हो या कोई भी हेडफोन खरीद रहे हो, ओपन बॉक्स डिलीवरी जरूर लेना, वरना रिप्लेसमेंट वगैरह करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं तो ओपन बॉक्स डिलीवरी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ में अनबॉक्सिंग करनी रहती है, मैं रिस्क ले लेता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, तो ये एक रीजन रहता है। बाकी लें तो डेफिनेटली चेक करके लेना अच्छे से। बाकी यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगते हैं हमारे तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी कॉलिंग की, तो बात करने से पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं, इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। तो आउटडोर ट्रैफिक के बीच में कॉलिंग जो हमने टेस्ट करी, इसका जो एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है काफी अच्छे से वर्क किया, अराउंड 70-80% का नॉइज दबा दिया। उसके बाद जो मैं बोल रहा था काफी हद तक समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जो वॉइस की लाउडनेस थी ना वो थोड़ी कम लगी, लेकिन क्लियर था, हल्का फुल्का हॉर्न का साउंड आ रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1000-1200 रुपए में कॉलिंग अच्छी है, इंडोर कॉलिंग और भी अच्छी रहेगी। स्टिल बेस्ट कॉलिंग में इसको नहीं बोलूंगा, इससे बेटर कुछ और हेडफोन्स दे देते हैं जिनका हमने रिव्यू किया है, चैनल पर देख सकते हो। 1000 रुपए के अराउंड में हेडफोन्स आता है, ट्रिगर ब्रांड के, वो देख लें। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो कितने मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी है कहीं पर मेंशन नहीं है। गेमिंग मोड भी इसमें दिया है, ऐप के थ्रू मैं जब इसको ऑन कर रहा हूं तो कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। तो लाइक गेमिंग को लेकर मैं टेस्ट भी इसको नहीं करना चाह रहा हूं, गेमिंग को लेकर रिकमेंड नहीं करूंगा, साफ सी बात है, नहीं है उतना सही गेमिंग को लेकर। बाकी ऑक्स केबल के साथ में कर सकते हो, लेकिन माइक वर्क नहीं करेगा उस टाइम। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो 2.5 घंटे का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में, और यहाँ पर जो इसका प्लेबैक टाइम है अप टू 60 आवर्स का है। तो फुल वॉल्यूम पर सुनेंगे अराउंड आपको 45-50 आवर्स का मिल जाएगा, और कम वॉल्यूम पर 50-60% के वॉल्यूम पर सुनेंगे तो अराउंड आपका 55-60 आवर्स तक पहुंच जाएगा प्लेबैक टाइम, जो कि ठीक है। मुझे इसका प्लेबैक टाइम ठीक लगा। एक बार चार्ज करने के बाद आराम से आपके 1.5, 2 या 3 महीने निकल जाएंगे, उससे ज्यादा भी अगर थोड़ा कम यूज करते हैं तो डेली, ऐसा है इसका प्लेबैक टाइम। बाकी यहाँ पर इसको IPX रेटिंग दी गई है 5 की, तो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है, हल्के फुल्के पानी की छींटे या जिम वगैरह में पसीने वगैरह लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आनी नहीं चाहिए, क्योंकि रेटिंग दी है इसको IPX 5 इस वजह से। तो ये था ओवरऑल डिटेल रिव्यू पीट्रोन स्टूडियो अल्टीमा ब्लूटूथ हेडफोन का। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हो इसे बाय करें या ना करें। तो देखिए, अगर मैं बोलूं 1000-1200 रुपए में ये मिल रहा है, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है तो ले सकते हो। लेकिन मैं अगर अपनी साइड से बात करूं, अगर मुझे कोई 1200-1300 रुपए दे और कहे कि भाई ये हेडफोन खरीद ले अपने लिए, मैं नहीं खरीदूं, सीधी बात। क्योंकि रीजन बताता हूं। सबसे पहले तो ये ऑन ईयर हेडफोन कानों को प्रेस कर रहा है, कुशनिंग उतनी सॉफ्ट नहीं लगी मुझे, ठीक लगी। इस प्राइसिंग पर ट्रिगर ब्रांड के हेडफोन्स आते हैं, ओवर ईयर हेडफोन है। आप कहेंगे कि भाई ट्रिगर ब्रांड ने पैसा दिया होगा, ऐसा कुछ, मैं आपको दूसरी ब्रांड भी रिकमेंड कर देता हूँ। साउंडकोर H30i वो देख सकते हो, बॉट का हेडफोन देख सकते हो। अब तो मैंने 3 ब्रांड के नाम ले लिए हैं, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगे इस प्राइसिंग पर, या 200-400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके साउंडकोर H30i आप ले सकते हो। सभी के रिव्यूज मैंने किए हैं, वो चैनल पर आप देख सकते हो, तो वो ज्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा बजाय कि इस हेडफोन की। देखिए, आपकी चॉइस है, आपको लेना है, डेफिनेटली आप इसके साथ में जा सकते हो, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मैं रिकमेंड करूंगा हेडफोन्स उनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो मैंने लिंक्स प्रोवाइड किया, अगर आप वहां से प्रोडक्ट या हेडफोन्स खरीदते हैं तो चैनल को हेल्प मिलती है, और ऐसे ही हम हेडफोन खुद से खरीद के आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाते हैं। तो मेक श्योर जरूर चेकआउट करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। और कमेंट्स में जो भी आपको रिव्यू चाहिए या कंपैरिजन चाहिए या जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो गया टाटा, बाय बाय।